नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो बिना देरी के क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज के क्लास में सीखेंगे संस्कृत। संस्कृत का एक पाठ है पद्यात्मक पाठ, है ना। पद्यात्मक पाठ पहले जितना भी प्रश्न आएगा, जितना भी चैप्टर टोटल समझिए चैप्टर बाय चैप्टर जो है कि खत्म कर दूंगा, है ना। तो इसमें से जो है कि मंगलम पाठ को जो है कि स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे भाई। इनमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव है मैं जो है कि मिनिमम मैं जो है कि बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। अच्छा, ध्यान में रखना। अच्छा, ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ मेरे भाई, ये पर्पज से बना रहा हूँ ताकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे तो एक भी प्रश्न आपसे जो है कि नहीं छूटे। टोटल फुल में फुल, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव यदि पूछा जाता है तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है कि आप सही करके आ जाओगे, ठीक है। ये पर्पज से जो है कि मैं ये वीडियो बनाया हूँ और प्रत्येक जो है कि चैप्टर बाय चैप्टर जो है कि देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि स्मरणीय तथ्य, यानी कि पहले जो कि स्मरण कर लीजिए, जो कि बहुत पाठ का जो कि समझे तो मुख्य जो कि मॉनिटर है, इसके बारे में पहले जान लीजिएगा। उसके बाद जो है कि ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे, क्लियर। तो ये देखिए मेरे भाई, मंगलम। मंगलम का मतलब हो रहा है यहाँ पे उपनिषद, क्योंकि जितना भी मंगलम में मंत्र है सब मंत्र जो है कि उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पे मंगलम में टोटल 5 मंत्र है ना। पांचों मंत्र का जिक्र हमने बहुत अच्छी प्रकार से किया, है ना। कहता सभी मंत्र जो है कि किससे लिया गया, उपनिषद से लिया गया है। पूछ देगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, ऑप्शन नंबर 5। पूछ देगा कौन से किससे लिया गया, तो उपनिषद से, ठीक है। आगे देखिए प्रथम मंत्र जो है कि ईशावास्योप उपनिषद से लिया गया मेरे भाई। प्रथम मंत्र किससे लिया गया है, ईशावास्योप उपनिषद से लिया गया है। इसमें सत्य धर्म की प्राप्ति के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे मैं यदि पढ़ूं प्रथम श्लोक तो कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितं मुखं तत्त्वं पुष्णन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। यानी कि इसमें सत्य के बारे में बताया गया है। कौन सा मंत्र, ये प्रथम मंत्र प्रथम श्लोक ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। इसमें क्या बताया गया, सत्य धर्म के बारे में बताया गया है। द्वितीय श्लोक की बात करें तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें मेरे भाई आत्मा का जो कि वर्णन किया गया, आत्मा का क्या महत्व होता है ये जो कि बताया गया है, श्लोक के माध्यम से बताया गया है ना। अर्थ के माध्यम से हमने जो कि देख लिया है पूरा, हमने क्या क्या मेरे भाई कंप्लीट कर दिया। ध्यान में रखना, क्या चीज़ कंप्लीट किया। इस सब्जेक्टिव में जितना भी अभी हम जो जितना 5 मंत्र है, पांचों मंत्र का अर्थ समेत मेरे भाई कौन कौन कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाता है वो टोटल चीज़ को जो कि हमने पहले खत्म कर दिया। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते। बहुत सारा चैप्टर हमने खत्म किया, है ना। तो द्वितीय श्लोक थोड़ा सा यदि हम पढ़ने का प्रयास करूं तो कहता है अनुवर्ण्यान महतो मह्यान आत्मजंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति विश्व को धातु प्रसाद्यान महिमान महात्मनः। यानी कि इसमें क्या मेरे भाई क्या बोला गया है, द्वितीय श्लोक में आत्मा के महत्व के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए मेरे भाई, यदि पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो जो है कि आप जो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन अवश्य ही देखे, अर्थ समेत बताया हूँ। तृतीय श्लोक देखिए क्या कहता है, कहता मुंड को उपनिषद से लिया गया। तृतीय श्लोक मुंड को उपनिषद से लिया गया। ध्यान में रखना, इसमें सत्य को उत्तम खजाना माना गया। यानी तृतीय श्लोक जब पढ़ेंगे तो उसमें हमने लाके बताया कि इसमें सत्य को उत्तम खजाना बताया गया। जैसे तृतीय श्लोक यदि पढ़े मेरे भाई तो कहता है क्या चीज, सत्यमेव जयते नानिरतम सत्येन पंथा वित्तो देव्यान एनाक्रम निरितृशोहाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। ये दिया गया है और इसमें सत्य के बारे में बताया है ना। आगे चतुर्थी श्लोक देखिए मेरे भाई, मुंड को उपनिषद से लिया गया। देखिए ये सब आपका बेस है, आधार है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका स्टार्ट होने वाला है, बस पहले से ऊपर ऊपर झांक लेते क्या क्या दिया गया। तो चतुर्थी श्लोक मुंड को उपनिषद से लिया गया। इसमें क्या आत्मा और जीव के बीच में क्या संबंध है ये बताने का प्रयास किया गया है। जैसे हम यदि चौथा श्लोक यदि पढ़ने का प्रयास करूँ मेरे भाई, कहता है कि यथा नद यशनंद माना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपेति दुवयम। ये बोला गया है ना। चलिए पंचमा श्लोक देखिए, पांचवा श्लोक जो है श्वेताश्वरूप उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया, श्वेताश्वरूप उपनिषद से लिया गया है। इसमें वेद स्वरूप, इसमें जो है कि वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया। यानी कि ईश्वर के बारे में बताया गया कि ईश्वर सिर्फ दुनिया में एक है। भगवान जो है मेरे भाई वो सिर्फ एक है।
ये बताया गया है मेरे भाई पांचवा में। जैसे हम पांचवा भी श्लोक एक बार पढ़ के आपको बताने का प्रयास करूं, कहता है कि वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तम सप्रस्तात् तमे विदित्यवाति मृत्युमेति नानी पंथा विद्येनाय, ये कहा गया। ठीक है, चलिए मेरे भाई अब यहाँ पे आते हैं मेन मुद्दा पे, जो ऑब्जेक्टिव देखिए किस किस कैटेगरी से आपसे जो किस चैप्टर में बन रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मेरे भाई देखिए ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ गया है। कहता है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, कहाँ से जो कि संकलित है। देखिए 2018 में पूछा गया है। तो मेरे भाई फटाफट बोलिए क्या है। ऑप्शन ए में वेद से, पुराण से, उपनिषद से या फिर वेदांग से। तो मेरे भाई यदि आप मेरा वीडियो सब्जेक्टिव वाला देखे हैं तो ये सब तो आपके लिए छू मंतर है, नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बताने के लिए ही आया हूँ, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, उपनिषद से। अभी तुरंत हमने बताया कि मंगलम पाठ में जितना भी मंत्र है सब उपनिषद से लिया गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे पूछ भी दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या दिया गया। कहता महान से भी महान क्या है। देखिए 18 में पूछा, 19 में पूछा, यानी मेरे भाई सबसे ज्यादा जो महान क्या है ये बता दो। ऑप्शन ए बोला आत्मा, देवता, ऋषि या दानव, यानी क्या है इस महान से महान। तो मेरे भाई महान से महान जो है आपका आत्मा है। आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में विराजमान करता है, जो बहुत छोटा छोटा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इतना सूक्ष्म है मेरे भाई, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता प्रश्न। देखिए ये भी पूछा गया 2021 में। कहता सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। अभी तुरंत हमने बताया जो क्या है चीज सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो फटाक से बोलिए आत्मा है या गगन है या फिर परमात्मा या संसार है। तो इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए मेरे भाई। हाँ राइट आंसर होगा इसका आत्मा। अभी तुरंत हमने बोला आत्मा जो बहुत छोटा छोटा है मेरे भाई, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। देखिए मेरे भाई 4 नंबर क्या दिया गया। कहता मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए माघ, कालिदास, भास या फिर वेदव्यास। फटाफट इसका आंसर बोले 4 का क्या होगा, क्या होगा वेदव्यास। मेरे भाई ये मंगलम पाठ को जो लिखा है वो वेदव्यास ने लिखा है टोटल। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो। आइए देखिए क्या कहता है। कहता उपनिषद के रचनाकार कौन है, यानी उपनिषद के रचनाकार कौन है बता दीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास। तो मेरे भाई मंगलम पाठ के जो रचनाकार है वही उपनिषद का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा वेदव्यास। ठीक है, चलिए इस टाइप का जो कि कैटेगरी का जो एक ऑब्जेक्टिव बनना है मेरे भाई। कहता उपनिषद, उपनिषद तो हमने बताया जितना भी मंगलम पाठ में लिया गया सब उपनिषद से श्लोक लिया है। कहता उपनिषद किसका अंतिम भाग है, सबसे अंतिम चरण अंतिम भाग जो है उपनिषद में किसका। ऑप्शन ए में साहित्य, साहित्य दिया गया, बी में दिया गया संस्कृत, सी में दिया गया वैदिक साहित्य, फिर दिया गया गीता। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर जो है कि आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वैदिक साहित्य करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए क्या कहता है। कहता मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। ऑप्शन ए पद्यात्मक, गद्यात्मक, संकलनात्, कहता संकलनात्मक है ना, फिर नाट्यात्मक, यानी हमने पहले स्टार्ट जैसे चैप्टर किया था हमने बताया पाद्यात्मक, क्या चीज़ पद्यात्मक स्टार्ट किया हूँ ये हमने पहले बताया। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। क्लियर, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए क्या करें। कहता उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, यानी उपनिषद जो है कि किसके बारे में बतलाता है ये बता दो। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का, आत्मा का। इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई दर्शन का। क्या चीज़ मेरे भाई, दर्शन का। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, दर्शन का प्रकट करता है मेरे भाई, ध्यान में रखना। ये दर्शन का मतलब हुआ अच्छे बुरे के बारे में जो है कि इसमें जो है कि उपनिषद में बताया गया है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, ये सारा चीज़ का जो है कि वर्णन किया गया है। आगे की बात करें तो देखिए क्या कहता है। कहता किसे वश में नहीं किया जा सकता है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। आप बुझोवल ये पूछ सकते हैं कि बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बस में ही नहीं कर सकते हैं। बोले पूछ सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। ऑप्शन ए आत्मा, परमात्मा, विद्या या फिर सिंह, लायन। तो बोले किसको जो कि हम बस में नहीं कर पाएंगे। तो मेरे आत्मा, आत्मा एक ऐसा है कि जो कोई बस में नहीं कर पाया है इसको। ठीक है, तो ये आत्मा को हम बस में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन 10 नंबर प्रश्न देखिए। कहता विद्वान शोक रहित होकर
किसको देखता है? शोक रहित का मतलब हुआ मन से माया मोह को त्याग कर देना। माया मोह किसको कहते हैं? कि मेरा है, ये दादा है, दादी है, चाचा है, माँ है, बाप है, ये सब जो कि माया मोह किसी को मारता है तो दर्द होता है, ये सब जो है ना, यही सब माया मोह के जाल में जो है मेरे भाई मनुष्य जो है, जो मनुष्य पृथ्वी पे जन्म लिया है मेरे भाई, वो जो है कि माया मोह में जो है कि फंस गया है ना। तो वही कहता है विद्वान शोक रहित होगा। जब विद्वान कोई ऋषि लोग जब माया मोह को त्याग देता है तो किसको देखता है, ये बोल रहा है, ये पूछ दिया गया। अब ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए में दिया आत्मा, विद्या, परमात्मा, मानव। तो बोले जो माया मोह को त्याग देगा उससे उसका वो विद्वान किसको देख लेगा मेरे भाई? तो परमात्मा का दर्शन होगा, उसका ईश्वर का उसको दर्शन हो जाएगा। क्योंकि मन का माया मोह त्याग दिया, कोई माया मोह है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, क्या कर रहा है, गम है, सुख है, दुख, सबको त्याग दिया तो वह परमात्मा को देख लेगा, है ना। चलिए आगे की बात करें तो देखिए क्या कहता सत्य से किसका रास्ता प्रस्ताव होता है। यानी जो बंदा या बंदी सत्य वचन बोलता है उसके लिए कहता है किस, जो सत्य बोलता है उसके लिए कौन सा रास्ता खुल जाता है, ये बोला। क्या घर का रास्ता खुलेगा? हम जीवन भर सत्य बोलेंगे तो घर का रास्ता खुलेगा, या देवलोक का रास्ता खुलेगा, या विद्यालय का रास्ता खुलेगा, या युद्ध करने का रास्ता खुलेगा? तो मेरे भाई देवलोक का रास्ता खुलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, देवलोक का रास्ता खुल जाएगा जो बंदा सत्य बोलता है, या बंदी हो सकता है ना। चलिए आगे की बात करें तो कहता है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यानी कि ये जो पूरा संसार है किसके द्वारा रचा गया है, कौन ये संसार को बनाया है? देखिए 2019 में पूछा है। ऑप्शन ए में आत्मा ने, या परमात्मा ने, या साहित्य ने, या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर जो होगा परमात्मा, यानी ईश्वर के द्वारा ये पूरा संसार को रचा गया है। कहीं धूप तो कहीं छाया, है ना, कहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई 13 नंबर प्रश्न देखिए, ये आपसे पूछ दिया गया, 2018 में पूछा गया। देखो एक श्लोक उठा करके दे दिया गया, कहता वेदा हमें तम पुरुषम महानतम, यहाँ बीच में छोड़ा है डॉट 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 विदेत्यान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, ये बोले दिया गया है। तो फटाफट बताइए। तो मेरे भाई ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है कठोपनिषद, बी में दिया गया ईशा, बी में दिया गया श्वेता स्वरूप उपनिषद, सी में मुंडकोपनिषद, और डी में ईशावास्योपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ये हो जाएगा श्वेता स्वरूप उपनिषद। तो इसी में ने हमने बताया श्लोक में कि वेदा हमें तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तम स प्रस्ता तमे विदित बाती मृत्यु मेति नानी पंता वित्तो ऐना, देख लीजिए। तो ये आपका क्या है, श्वेता स्वरूप उपनिषद से लिया गया है। आगे की बात करें तो देखिए फिर से देखिए डॉट 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 बीच में छोड़ दिया, 2018 में पूछ दिया, कहता कि बीच में क्या, ये बीच में क्या भराएगा ना, कौन सा उपनिषद से लिया गया। यानी कहता है कि देखिए डॉट डॉट को देखिए हम भर के पढ़ रहा हूँ। कहता अनुज्ञान महतो मैया नात्म जंतु ऋणीतो गुआयाम तम क्रतु पश्यति विश्व को धातु पसाद्यान महिमान मात्मन। कहते ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, ये बता दो। तो फटाफट मेरे भाई यदि शुरू में आप अच्छे प्रकार से फॉलो किए तो आप बता दीजिएगा किस उपनिषद से लिया गया। कहाँ भाग गया मेरे भाई, फटाफट बोलिए मेरे भाई। यदि आप शुरू में आप फॉलो किए हैं तो इसका आंसर बताइए। यानी कठोप उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे की बात करें तो देखिए 15 नंबर क्या कहता है, कहता नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। ये मेरे भाई दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी पूछता है इस पर आधारित, ठीक है। तो देखिए 2018 में 2021 में पूछ दिया गया है। कहता नदियाँ जो है कि नाम को त्याग देता है और रूप भी त्याग देता है ना, यानी कि आकार साइज, है ना, छोड़ देता है, जो कि कहता है किस में मिल जाती है। कहता ऑप्शन है कहता समुद्र में, कहता मान सरोवर में, तालाब में, या झील में। तो बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा समुद्र में। जब छोटे छोटे नदियां मिलकर एक बड़ी नदी का रूप लेकर के फिर वो जा कर के समुद्र में मिल जाती है तो पता चला वो छोटा नदी नहीं रहा, वो समुद्र बन गया। यानी नाम को त्याग दिया, अब नदी नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे समुद्र, है ना। क्या बोलेंगे? समुद्र बोलेंगे, है ना। और उसका जो रूप भी खत्म हो गया, यानी छोटा सा रूप था बड़ा सा रूप ले लिया, ठीक है। चलिए देखिए मेरे भाई ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया, कहता किसकी विजय नहीं होती,
है ना, कि सत्य की, असत्य की, धर्म की या सत्य और असत्य दोनों की जो है कि विजय नहीं होती है, ये बोला गया है। तब का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? असत्य की। जो बंदा या बंदी, जो व्यक्ति असत्य वचन बोलता है मेरे भाई, उसकी जो है कि विजय नहीं होती है, ये इसमें कहा गया है। उपनिषद में जो 5 मंत्र इसमें कहा गया, किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या दिया गया, समझिए। कहता किनकी महिमा का गायन जो है कि हुआ है। कहता कौन सा, क्या है, कौन है जिसका महिमा का जो है कि गायन हुआ, उसको गाया जाता है, किसकी गायन हुआ है ये बता दो। ए में दिया गया विद्वान, आत्मा, समुद्र, परमात्मा। तो किसकी महिमा का गायन हुआ मेरे भाई? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नहीं परमात्मा का जो है कि गायन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए कहता है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा जो है कि खजाना क्या है ये बता दो। ए में दिया गया धन मतलब वही वो रुपया, रकम जिनसे सब कुछ खरीद सकते हैं। बी में दिया गया विद्या जिसको ज्ञान प्राप्त करके कोई भी चीज को जो है कि इजी कर सकते हैं। फिर कहता है स्वर्ण यदि आभूषण, सोना को कहते हैं स्वर्ण। डी में दिया गया सत्य। अब बताए फटाक से, यानी सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी सत्य के अलावा सब जो है कि असत्य है, यानी सत्य सबसे बड़ा खजाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता है कि बताओ मेरे भाई कि ईश्वर क्या है? ईश्वर धन है या सत्य है या समुद्र है या फिर असत्य है, ये बता दो। तो मेरे भाई ईश्वर ही आपका सत्य है, इसलिए सबसे बड़ा खजाना की बात करें तो आपका सत्य ही है, क्योंकि सत्य को प्राप्त करना ईश्वर को प्राप्त करना, ये है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया। कहता ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? हमने शुरू में ही बता दिया, तो बोले फटाफट इसका आंसर क्या होगा? ईशावास्योपनिषद में किसके बारे में कहा गया? आत्मा, परमात्मा, मानव या सत्य? तो मेरे भाई ईशावास्योपनिषद में सत्य के बारे में कहा गया है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? यानी कठोपनिषद में जो है कि किसके बारे में कहा गया? ऑप्शन है परमात्मा, मोक्ष, माया, मोह या धन। तो राइट आंसर हो जाएगा जो मेरे भाई कहा जाएगा मोक्ष। कठोपनिषद में जो है कि मोक्ष के बारे में बताया गया कि आत्मा की प्राप्ति, ये जो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। कहता कि श्वेताश्वतरोप उपनिषद में जो है कि किसके बारे में कहा है भाई? इसमें भी बोल रहा है श्वेताश्वतरोप उपनिषद में बता दीजिए कि किसके बारे में कहा गया। तो ऑप्शन ए में दिया गया परमात्मा, आत्मा, विद्वान या नदियां। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? फटाफट कमेंट कीजिए। राइट आंसर परमात्मा। मेरे भाई देखिए, अब पहले जितना भी मैं बताते हुए जा रहा हूँ, आप जो है कि टिक करते रहिए, एक कॉपी पे टिक करते रहिए कितना जो कि मेरा जो कि सही हो रहा है। उसके बाद मेरे भाई लास्ट में जो कि आप कमेंट कर दीजिए ईमानदारी पूर्वक से कि सर जी इतना में जो है कि इतना हमने क्या क्या सही किया, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग जो कि कितना जो कि सही कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका कितना नंबर, कितना रैंक आ सकता है। ठीक है, तो मेरे भाई कमेंट अवश्य कर दे। देखिए मेरे भाई 23 नंबर में क्या कहता है। कहता है किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? शोक रहित का मतलब माया मोह को त्याग दे। कहता है कौन सा ऐसा चीज है जिसको जो प्रभावित हो गया वो चीज, तो पूरा माया मोह को आप त्याग देने के लिए रेडी हो जाओगे। कौन सा चीज है? देखिए दिया गया धन, मन, इंद्रिय या जन। तो मेरे भाई यदि आप इंद्रिय को बस में कर लिए ना, ऑप्शन सी में इंद्रिय को यदि बस में कर लिए तो आप जो है कि शोक रहित हो जाइएगा, माया मोह से छुटकारा मिल जाएगा आपको। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करिए। देखिए क्या दिया गया। कहता सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? यानी जो ऋषि लोग होते हैं वो सत्य का जब रास्ता चुनता है तो कहाँ जाते हैं, ये भी तो बता दो। ए में देखिए दिया गया है देवलोक जाते हैं, यमलोक जाते हैं, परलोक जाते हैं, पाताल लोक जाते हैं। तो इसका राइट क्या होगा? इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी देवलोक जाते हैं। जो सत्य का रास्ता चुनता है वो जो है ऋषि लोग देव का रास्ता जाता है, देवलोक जाता है ना। चलिए
आगे देखिए कहता कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, ऐसा कैटेगरी हमने बताया। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है समुद्र, झरना, नदियाँ, मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, और फिर दिया है स्वर्ण, स्वर्ण मतलब भाई ये तो दो आ गए, यानी कि ये वाला आपका जो है कि नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कि नदियाँ। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा नदियाँ। नदियाँ ही जो है कि नाम और रूप को छोड़ करके क्या बन जाता है, समुद्र बन जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, कहता बता दो साधक किसको पार करते हैं। कहता जो साधक होते हैं वो किसको पार कर लेते हैं, जो साधना करते हैं, है ना, तपस्या करते हैं, वो किसको पार कर लेते हैं। ऑप्शन ए मृत्यु को, अमरता को, सत्य को, जीवन को। तो मेरे भाई जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु को भी पार कर लेते हैं, मृत्यु से भी जीत जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करें तो यहाँ देखिए क्या दिया गया, कहता सत्य धर्माई के लिए किसको हटा दे। कहता जो सत्य धर्म के रास्ता पे चलेगा उसके लिए क्या चीज़ हम हटा दे कि जो सत्य धर्माई के रास्ता पे चले जाए, है ना। ऑप्शन ए में दिया गया है आवरण को, असत्य को, सत्य को, हिरणमय पात्र को। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा हिरणमय पात्र को, यानी हिरणमय मतलब हिरण के तरह जो एक पात्र से जो सोने के जो पात्र रहता है उससे जो मुंह ढका हुआ जो है उसी को हटा दो, है ना। जैसे सोने को हिरण को देखते हैं तो देखने का कितना मन करता है, उसी प्रकार से वो जो कहता है ना आपको जिसको जिसको देखने का इच्छा करता है ना उसको हटा दो मन से, तभी जो है कि सत्य धर्म के रास्ता पे चल सकते हैं, है ना। तो सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें, हिरणमय पात्र को हटा दें, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता सत्य का जो है कि मुख किस पात्र से ढका है, यानी कि वो पात्र ऐसा पात्र है जिसको हटा देंगे तो वो जो है कि मेरे भाई सत्य का जो है कि मुख हट जाएगा, तब फिर सत्य ही बोलेंगे। तो किससे ढका है सत्य का मुख ये बता दिए, 2020 में पूछा गया। और ऑप्शन ए में मेरे भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे होगा स्वर्ण, क्या होगा स्वर्ण, ठीक है। कहता स्वर्ण से ढका है या शस्त्र से या शास्त्र से या विद्या से। तो मेरे भाई ये जो है सत्य का जो मुख है स्वर्ण से ढका है, सोने का पात्र है, उसी से जो है कि ढक गया है सत्य का मुख। जिस दिन वो सोने का पात्र हट जाएगा तो उस दिन से सत्य बोलने लगेगा मनुष्य। और सत्य तभी बोलेगा जब लोभ को त्यागेगा, माया मोह को त्यागेगा, ठीक है। ऐसे असंभव है मेरे भाई, ध्यान में रखना। आगे देखिए क्या कहता है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, फिर वही हो गया लेकिन देखिए चेंज करके ऑप्शन दिया है, कहता स्वरूप, नाम, काम, जल। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, बताए फटाफट क्या आ जाएगा, क्या फटाफट बोले। नदियाँ क्या छोड़ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई करेक्ट, यानी नाम को छोड़ देता है तभी तो समुद्र बन जाता। जब समुद्र बनता है तो समय थोड़ी कहते भाई नदी है, नदी में ट्रेवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये थोड़ी बोलेगा, बोले समुद्र में घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या बंद है। कहता जो मनुष्य है जिसमें भी प्राण है उसका हृदय जो है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो गुफा में बंद है, उसका नाम क्या है, देवः या राक्षसम या आत्मा या शरीरम। क्या फटाफट बोले, फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट, क्या है मेरे भाई, बोलिए आत्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करें तो देखिए क्या दिया गया, कहता नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, सरोवर में, समुद्र में, तालाब में, नगर में। तो नदियाँ कहाँ मिलता है बताइए, समुद्र में ना मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता किसकी जय होती है, यानी कौन जो कि जीत जाता है, ये बता दो कौन जीतता है। क्या जो व्यक्ति क्रोध करता है वो जीतता है, या मोह, या फिर असत्य, या फिर सत्य। तो मेरे भाई जीत की बात करें तो इस पुस्तक के आधार पर सत्य की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, लेट से ही सही लेकिन तंदुरुस्त होती है। नेक्स्ट देखिए कहता किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, यानी कौन ऐसा जो है कि जिसका मुख जो है कि सोने के ढक्कन से ढका है। ए में सत्य का, असत्य का, दर्शन का, मानव का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए या तो फिर पेज में लिखिए। हाँ सत्य का, किसका, सत्य का। आगे देखिए कहता है बता ब्राह्मण
ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? मेरे भाई ब्राह्मण का मुख पूछ दिया गया, किससे ढका है? बोलिए। ऑप्शन ए में दिया गया रुपया से, लोहा से, सोने से, मिट्टी से। तो ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? वो सोने से ढका है। सोने के पास का एक ढक्कन है, उसी से जो है कि ब्राह्मण का मुख भी ढका हुआ है। आगे की बात करें तो यहाँ देखिए क्या दिया गया। कहता विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाती है? विद्वान जो होते हैं वो अपना नाम छोड़ देता है, उसका उस समय नाम विद्वान जो भी नाम रहता है वो नाम नहीं रहता है, उसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है। ये बोला है दिया गया आत्मा, जल, परमात्मा, हवा में। तो मेरे भाई जब जो विद्वान जो है कि जो विद्वान को जो कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब है ना, वो मेरे भाई परमात्मा है ना, नाम छोड़कर किसमें मिल जाते? परमात्मा में मिल जाते। उस समय विद्वान का नाम जो भी आदमी है, फलना ढिकाना चलना ABCD जो भी नाम है, उस समय उसको बोलेंगे परमात्मा में मिल गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए 36 नंबर। कहते हैं ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस रास्ता को अपनाते हैं? कहते हैं जो ऋषि लोग देवता को प्राप्त करना चाहते हैं वो किस रास्ता को अपनाते हैं? किसको अपनाते हैं? दिया जल मार्ग, सत्य मार्ग, वायु मार्ग, असत्य मार्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्य मार्ग, यानी सत्य वाला रास्ता चुनता ऋषि लोग। ठीक है, तब जाकर देवलोक जाते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया। देखिए एक बीच में डॉट डॉट छोड़ दिया गया, थोड़ा सा हम इसको भी पढ़ दूंगा। कहता हिरण्मयीन पात्रेण सत्यशिपि हितम मुखम तत्वम पुष्णन् पार्वलिनु सत्य धर्माय दृष्टे। किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद का मंत्र है? देखिए 2020 में पूछ दिया गया है। तो मेरे भाई ये जो आपका है क्या है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद या गीता है ना। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर C नंबर यानी कि ईशावास्योपनिषद से लिया गया है ना। तो ईशावास्योपनिषद का ये मंत्र है। चलिए आगे की बात करें तो ध्यान से देखिए 38 नंबर। कहते उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत किया गया? उपनिषद का जो अंतिम भाग है उसमें किसका सिद्धांत किया गया? ये वाला पहला के पिछले क्लास में बताएं, पिछले क्लास का इसमें बताएं। तो ऑप्शन ए में दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, अर्थशास्त्र। तो राइट आंसर क्या होगा? दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया। कहते बताओ आदित्य का पर्यायवाची क्या है? आदित्य वर्णम तमसा प्रसाद। कहते उसका पर्यायवाची नाम बताने का आदित्य का दूसरा नाम क्या है ये बताने के लिए बोल रहा है। तो आदित्य का मतलब होता है सूर्य। नहीं गाना सुने छठ पूजा में उगा उगा हो आदित्य देव है ना। तो आदित्य का दूसरा नाम क्या है? सूर्य, रवि भी है। इन ऑप्शन के आधार पर जाइए। कहता सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? यानी सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन परंतु वित्तु है ना। ये कहता कौन सा उपनिषद का मंत्र है ये बता दो, फटाफट बता दो। ये में दिया मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद या केनोपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो देखिए क्या दिया गया। कहता किसकी गुफा में आत्मा निहित है? यानी किसकी गुफा में आत्मा जो निहित है? पर्वतीय गुफा, कृत्रिम गुफा, जीवों के शरीर रूपी गुफा में, किसी में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोले फटाफट बोलिए। ऑप्शन C हो जाएगा, यानी जीवों के शरीर रूपी गुफा में। जो जीव का शरीर है उसके अंदर जो गुफा है उसमें। अब जिसमें जीवे न है, अब ईटा पत्थर में थोड़े ना आत्मा निहित करेगा। ईटा पत्थर थोड़े ना जीव है, जीव का मतलब जो जिंदा है ना। चलिए आगे देखिए 42 में कहता मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? फटाक से बोल दीजिए ना 5। ये तो हमने बताया, तो राइट आंसर A हो जाएगा। तो मेरे भाई हमने क्या कहा, मैक्सिमम प्रश्न देने का प्रयास किया हूँ, अधिक से अधिक प्रश्न देने का प्रयास किया हूँ और चैप्टर बाय चैप्टर इसी तरह से बताते रहूँगा। ठीक है, और टोटल चीज़ काल कराऊंगा मेरे भाई, ताकि आप एग्जाम में जा करके संतुष्ट हो करके ही आएँ। ठीक है, तो मेरे भाई यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें और कमेंट करके अवश्य बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कमेंट करते हैं तो एक मोटिवेट मिलता है और मोटिवेट के कारण जो है मैं जो है कि प्रत्येक दिन वीडियो देने में जो है कि सक्षम रहता हूँ। क्लियर है? तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।